तो मैं टेरे लेके इनके सामने होने करना है, ठीक है? माहो कर जाओ, लड़का बिटिया सब पछाए भाग जाओ, जा कि दुनिया में विख्यात है सुनो और छाग्राम, धरती बुंदेली जहां बुंदेलन को धाम। सदी 16वीं में हुए वीर सिंह जूदेव, राज और 6 में करे लगा राम से नेव। महाराज वीर सिंह जूदेव ने ओरछा में कि 3 ब्याह राजा करे और भय 11 सुकुमार, बड़ी मालकिन से भय कुंजा और जुझार। तब छोटी की कोख में पली बुंदेलन बोल, 16 सोनों में भय बुंदेला हर दो। अभी जो फरमाते को बेटा हमने कही थी बात ना करियो, चप्पल उठाओ घर कर जाओ, चलो सीधे मैया। अपने हरदौल लाला ओरछा जिनने 2 बादल के पीछे अपनी जान दे दी और इस देश में इस दुनिया में सदा के लिए अमर हो गए। मात्र 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने जहर पिया। ये कहानी लाला हरदौल की अकेले बुंदेलखंड में नहीं पूरे विश्व में सुनी जाती है, पूरी धरती पे, क्योंकि हमारे पास तो उसका सबूत है। हमारे पास उसके फोन भी आते हैं, देश से आते हैं, विदेशों से आते हैं। परम पूजनीय पापा जी ने जिन्होंने ऐसे इस कहानी को गाया है जैसे ऐसी प्रामाणिकता उनके गाने में मिलती है जैसे बिल्कुल वो साक्षात वहीं बैठे रहे हो। उनके इतना गाने का साहस अब इस धरती पे किसी कलाकार में नहीं है, जयप्रकाश में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी आपका आदेश है तो गा रहा हूं, सुनवा के भैया की मर्यादा राखी, राखो कुल को पानी, धरती पे हरदौल लला की नैया कोनो सानी। अरे धरती पे हरदौल लला की नैया कोनो सानी। संवत 1665 में घड़ी एक सुबह आई, नगर ओरछा में महलन के द्वारे बजी बधाई। लेकिन प्रभु की लीला को न जाने ऐसी विपत्ता आई कि इते जन्म हरदौल लए उते माता स्वर्ग सिधाई। मां खत्म होगी हरदौल की 3 दिन में। अब जुझार सिंह के पिता वीर सिंह जूदेव की एक ही चिंता थी कि लड़का हम पालक तो सबको है। तब दूध पे बाहर हरदौल पाल गए, विधि ने यही लिखी थी, भैया बड़े जुझार सिंह की पत्नी चंपावती थी। फिर भाभी अपने महल में ले गई। ऐसो प्रेम मिलो भाभी को, माँ की ममता भूले,
अरे दूध मिलो और गोद मिली लाला अपने मन फूले। अब 3 दिन के बच्चे को क्या पता और जिस दिन जहर पिया बसंत पंचमी का दिन था। जुझार सिंह उनके बड़े भाई बंगाल से लौट रहे थे, तो रास्ते में एक हिदायत खान के नाम के मुगल ने उन्हें खड़ा कर लिया और बोला महाराज कि तुम तो नाए माए घूमत हो, तुम्हें खबर कछु है ना, महलन भीतर गुल खिल रहे हैं, बोलो पापी बेना। जुझार सिंह ने कहा कैसे गुल? तो वो बोला कि है तुमरे हर दौल महल में और तुम्हारी रानी, दोनों आदमी हैं, तुम तो गए थे बंगाल, और टारो तुम दे जात देख के उनकी सेना कानी। तो जुझार सिंह को और गुस्सा आया, बोले तुम बात कहो, कहना क्या चाहते हो? तो वो बोला महाराज अरे ना मानो तो महलन में तुम जइयो चुप्पी सादे। और जो तलवार तुमने अपनी पत्नी को दी थी, बेई तलवार कमर में जाके देखो एक बार आप, और रानी से पूछना कि ये बताओ एक तलवार दई थी और कई थी काऊ खाना दइयो, ओ बेई हर दौल कमर में बांधे अब सांसी के दइयो। बस सो जरे फपोला है भीतर से नपत अकल बोरानी, हाँ नपत अकल बोरानी, धरती पे हर दौल लला की नैया। जुझार सिंह बहुत क्रोध में महलों में गए, ना टीका कराया, ना आरती कराई, ना स्वागत हुआ, सीधे सबको पछाड़ते हुए जाके महारानी के कक्ष में पहुंचे चंपावती के। बोले रानी सुनो तुम्हें हर दौल भोत है प्यारो, पर साची साची आज बता दो को लगत तुम्हारो। इतना प्रेम करती हो तुम हर दौर से? अगर बेटा मानती हो तो हमने सुना तुम तो उसके बिना खाने ही नहीं खाती हो। अरे कोल में दाग लगा दो तुमने कैसी तुम महारानी। रानी बोली सुनो महाराज, कुल में दाग लगे ना कौन चंपावती है जोलो, ओ ऐसी बात करो ना राजा बोल संभर के बोलो। कैसी बात तुम्हारे मन में आ गई, बताओ क्या करना है? तो राजा बोले जितनो भोजन धरो बना के उनमें जहर मिलाओ, ओ बेजहर के भोजन अपने हाथन अबई खवाओ। हम मान जाएंगे कि तुम सही हो। राजा इतना कह के चले गए, जहर का भोजन तैयार किया गया, थाल रानी साहब को पकड़ाया गया और हरदौल चिल्ला रहे कि भाभी भोजन लाओ महल में बैठ के। तो रानी थाल लेके गई और हरदौल का हाथ पकड़ा और बोली बेटा चलो हमारे संग। हाथ पकड़ ले गई मंदिर के आंगन में बैठारो, और बने गवाही राम राजा सरकार करो निपटारो। थाल सामने रख दो और रोने लगी बैठ के। जब रोने लगी तो हरदौल बोले भाभी एक बात बताओ, अरे कैसी रो रही बोलो भाभी, काके दो है किनने कीने काके दी आपसे। अगर भैया ने कुछ कह दी तो भैया की बात को बुरा ना मानियो, कैसे भी राजा है वो अच्छा के, और राजा की बात का कभी बुरा नहीं मानते भाभी।
तो भाभी ने जब बताया कि लाला अकेले बुरा मानने की बात नहीं है, तुम्हें पता ही है भोजन क्या है। ई भोजन खाना करियो लाला कोल हमारो, अरे सूंगे से मर जाए आदमी कालकूट हत्यारो। तुम्हारे भैया ने इसमें जहर मिलाया है तुम्हारे लिए, उन्हें शक है हमारे तुम्हारे संबंध पे, माँ बेटे के रिश्ते पर, इसलिए उन्होंने उस शक को प्रमाण बनाने के लिए ये जहर दिया है कि अगर ये हरदोल को तुम खिला दोगी तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारा दामन साफ है, वरना तुमने ओरछा में कलंक लगाया है। हरदोल जरा से मुस्कुराने बोले भाभी कि जो भोजन हम कभू न छोड़े, भाभी सुनो हमारी, विष भी अमृत सी हो जे तुम्हारी परसी थारी। गंगा के समान भाभी को दूध पियो है हमने, 100 बेर जन्म ले मर भी समझो काहे तुमने। भाभी ने बहुत लोगों को बहुत समझाओ, लेकिन देखो आप ये बुंदेलखंड का पानी है, स्वाभिमान के लिए मर मर जाता है बार बार। मैंने पहले भी बताया था कि झांसी की रानी का किस्सा और उसी के बगल में लाला हरदोल की बात, दोनों 23 साल के। उनकी कविता में भी लिखा गया है कि अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी झांसी की रानी के लिए, और 23 साल के हरदोल यहाँ पी रहे हैं। कर कर हठ समझाओ भाभी लाला एक न माने, और परसी थारी पे बैठे बे अब खेबे खिलाने। हट की एक न मानी लाला मर के भी जी गौ है, बाको वीर बुंदेला हंस हरदोल जहर पी गौ है। पल में प्राण त्याग दे जग में कर गए अमर कहानी। ऐसी नाक है अपने बुंदेलखंड के लिए जो दुनिया में कहीं ना मिलेगी। और जब लाला हरदोल की जान निकल गई, लाश गिर गई उस मंदिर में, रामराजा मंदिर में, तो रानी ने सिर उठा के अपनी गोद में रखा और बोली, हे लाला हरदोल करी है तुमने काकी त्यारी, और जग सुनो भव सो भव हो गई सोनी गोद हमारी। इतने बड़े वीर बुंदेला निकले तुम लाला कि तुमने अपने बड़े भाई की बात को खत्म नहीं होने दिया। एक बार जाके पूछा भी नहीं कि भैया हमें जहर क्यों खाना है। बोली भाभी बात न टल पाई भैया की, प्राण चाहे दे है, और कौन जन्म में कहां मिलो बे कछु नहीं के गए हैं। अरे पल में प्राण त्याग दे जग में कर गए अमर कहानी, और खाए पछाड़ लाश के ऊपर रोए रही महारानी। धरती पे हरदोल लला की नैया कौन, लला की नैया